मैं सभी बहुजनों को एक लाने का काम कर रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग इतना मुझे रिस्पांस दे रहे हो, आप लोग इतना उत्साह से मेरा स्वागत कर रहे हो। 60 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए हमें 2-2, 3-3 घंटे लग रहे हैं। रास्तों में सभी लोग रास्तों पर आकर बैठे हुए हैं, फूल माला पहना रहे हैं। इतनी बड़ी ताकत है हमारे पास, इतनी बड़ी एनर्जी है। इस एनर्जी को, इस ताकत को एक दिशा में हमको लेकर जाना है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप मुझे बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार का कोई सदस्य है, इसलिए मिलने के लिए आए हो, देखने के लिए आए हो, तो इससे कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का। मुझे देखकर, मेरे साथ सेल्फीज लेकर, मुझे माला पहनाकर आपके घरों में चूल्हा नहीं जलने वाला, आपकी समस्या खत्म नहीं होने वाली। लेकिन जो बातें हम बता रहे हैं, इस बातों के ऊपर अगर आप अमल करें, तब जाकर हमारे जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम होगा। उस व्यवस्था का मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग जो आज मुझे प्यार दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो, कि बाबा साहब के परिवार का कोई व्यक्ति आया है। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने घर में बैठे हुए थे कि बाबा साहब आपके लिए काम कर रहे थे? बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए, बाबा साहब की पत्नी मर गई टीबी से। टीबी कब होता है पता है आपको? 2 वक्त की रोटी जिस व्यक्ति को नहीं मिलती उसको टीबी हो जाता है, टीबी होता है। बाबा साहब के 4 बच्चे मर गए, बाबा साहब की बीवी मर गई, लेकिन बाबा साहब अपने बीवी बच्चों को बचाने के लिए घर में बैठे हुए नहीं थे। वो आपके बीवी बच्चे ना मरे, इसलिए बाबा साहब दिन रात आपके लिए काम कर रहे थे। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। और इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मैं यहां पर खड़ा हूं, ये बाबा साहब का परिवार नहीं है। ये जो मेरे सामने यहां पर दिख रहा है विशाल जन समुदाय, ये बाबा साहब का परिवार है। इस परिवार में बाबा साहब ने सबसे ज्यादा समय देने का काम किया है। और इसलिए मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, आप ये जो मेरा परिवार है, ये जो मेरी संपत्ति है, इसमें से मैं अपना हिस्सा लेने के लिए आया हूं, अपना हिस्सा लेने के लिए आया हूं। बाबा साहब का वंशज मानते हो तो अपनी हिस्सेदारी भी मुझे देनी होगी, अपना समय देना होगा, अपनी बुद्धि देनी होगी। मैं जब कर्नाटक में गया था, एक ऐसे ही प्रोग्राम में, संविधान बचाने का आंदोलन था, वहां पर कर्नाटक में कुछ कांग्रेस के लोग भी हमारे स्टेज पर बैठे हुए थे। तो उस कांग्रेस के आदमी को बाबा साहब के बारे में इतना पता नहीं था, तो वो मुझे पूछ रहा था कि बाबा साहब के पास कितनी प्रॉपर्टी है, बाबा साहब के पास कितनी संपत्ति है, कितने बंगले हैं आपके पास, कितनी स्कूल है, कितने कॉलेज है आपके पास। तो मुझे संपत्ति पूछ रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज के समय में आपके लोकल बॉडी के इलेक्शन भी अगर कोई जीत जाता है, प्रधान, हमारे यहां पर सरपंच कहते हैं, आपके यहां प्रधान कहते हैं, अगर कोई प्रधान भी बन जाए तो वो 7 पुश्तों तक इतनी सारी संपत्ति कमा लेता है कि 7 पुश्तों तक खत्म नहीं होगी, इतनी। बाबा साहब अम्बेडकर प्रधान नहीं थे, 4-4 खातों के मिनिस्टर थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जब महापरिनिर्वाण हुआ, तब बाबा साहब 4-4 डिपार्टमेंट के मंत्री रह चुके थे। तो सोचो, एक प्रधान 7 पुश्तों तक की कमाई कर जाता है, तो बाबा साहब तो मंत्री थे, बाबा साहब ने कितना कमाना चाहिए था। मैंने अपने फेसबुक पे, मेरे पेज पे एक बैंक का स्टेटमेंट डाला हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण होने के बाद जिस बैंक में बाबा साहब अम्बेडकर जी का खाता था, उस बैंक की बैंक स्टेटमेंट डाली है। 15,000 रुपए और कुछ 20 या 25 पैसे बाबा साहब अम्बेडकर जी के खाते में थे। जब बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ तो 15,000 रुपए की संपत्ति बाबा साहब के पास थी। अगर एक प्रधान भी करोड़ों रुपए कमा रहा है आज, तो बाबा साहब 4-4 डिपार्टमेंट के मंत्री रह चुकने के बाद भी उनके खाते में 15,000 रुपए, तो बाबा साहब की संपत्ति कहां गई, बाबा साहब की प्रॉपर्टी कहां गई? मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब की प्रॉपर्टी क्या क्या है।
आज आप लोगों में कुछ लोग डॉक्टर्स बैठे हैं, कुछ लोग लॉयर्स बैठे हैं, कुछ लोग प्रोफेसर बैठे हैं, कुछ लोग अन्य बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं। ये है बाबा साहब की प्रॉपर्टी, ये कमाया है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, और इसी प्रॉपर्टी में से मैं अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए आया हूँ। मुझे बाबा साहब के बंगलों में से बंगलो नहीं चाहिए। बाबा साहब हमको बहुत देकर गए, इतना बड़ा बंगलो देकर गए कि बाबा, मेरे चाचा और मेरे पिताजी कहते थे कि 10-15 साल तक हम कितने कमरे हैं ये देख भी नहीं पाए, इतनी संपत्ति बाबा साहब देकर गए हमें। लेकिन मैं जो संपत्ति बाबा साहब के वजह से निर्माण हुई, वहां से अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए आया हूं। आज देखो, एक तरफ जो लोग पूरे देश में सत्ता में है, पूरी देश की सत्ता जिनके हाथ में है, वो लोग अपने विचारधारा का प्रचार करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात। आपने दिल्ली की इलेक्शंस देखी? दिल्ली के इलेक्शंस में